Hello everyone, this is Lobo Sahu and welcome to my channel CBSE Master. Today we are going to discuss about the 50 important MCQs of electricity of CBSE class 10th. So let's start. My first question is, which of the given is the SI unit of electric current? ठीक है, इनमें से इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका एम्पियर. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का जो SI यूनिट है ये है एम्पियर. और यहाँ पर दिया ओम जो है ये किसका यूनिट है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का. ठीक है, ये जो आपका यूनिट है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का. नेक्स्ट एक वोल्ट दिया है, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है. एंड यहाँ पर जो दिया है आपका जो फैराड है ये एक कांस्टेंट है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका द हिंड्रिकन प्रेजेंटेड बाय द मटेरियल ऑफ कंडक्टर टू द स्मूथ पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नॉन एज डैश. कोई भी कंडक्टर में, ठीक है, समझ लो कंडक्टर में, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट पास होने के लिए जो ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं, हिंड्रिकन में मतलब क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं, उसको क्या बोला जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस. ठीक है, रेजिस्टेंस इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया होगा ए फ्यूज वायर इज इंसर्टेड इन विच वायर. जबकि हमारा मीटर में फ्यूज वायर कौन सा वायर के साथ जॉइन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? लाइव वायर. ए फ्यूज वायर इज ऑलवेज कनेक्टेड विथ लाइव वायर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज नॉन एज डैश. रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज को हम Q के साथ रिप्रेजेंट करते हैं एंड रेट का मतलब क्या है? उसको अगर हम T से डिवाइड करेंगे. सो दिस इज नॉन एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. एंड ये जो Q/T, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? I का मतलब क्या है आपका? इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इलेक्ट्रिक करंट. अगेन आई रिपीट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारा द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट. वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए यूज होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एमीटर. ठीक है, एमीटर एज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, और यहाँ पर एक बात आपको याद रखना होगा, एमीटर जो है यह हमेशा सीरीज में कनेक्शन होता है. ठीक है, ये जो गैल्वेनोमीटर है ये भी एक करंट डिटेक्शन इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन ये स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करता है. ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट पास होगा ये मेजरमेंट करता है. और यहाँ पर जो दिया वोल्ट मीटर, दिस इज यूज्ड फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. यहाँ पर दिया है, थोड़ा देखो, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन जूल्स व्हेन द वन यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज moves from one point to another point in an electric circuit is called as dash. इसका मतलब क्या है? अगर कोई भी इलेक्ट्रिक वायर है, यहाँ पर क्या एक चार्ज है, ठीक है, समझ लो यहाँ पर Q1 चार्ज है और यहाँ पर है Q2 चार्ज. ठीक है, तो ये Q2 चार्ज को अगर मैं Q1 के पास लाना चाहूँगा तो इसके लिए जितना वर्क डन होगा, ठीक है, अगर Q2 चार्ज को Q1 के पास लाऊंगा इसके लिए जितना वर्क डन होगा उसको क्या बोला जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. मैं पहले से बता चुका हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है आपका? वोल्ट. और ओम तो आपका ये रेजिस्टेंस का, ये है आपका करंट का, और ये एक कांस्टेंट है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज डैश. तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है एंड ये जो करंट है इसके बीच में एक रिलेशनशिप है जिसको कि हमारा जो साइंटिस्ट ओम दिया है, जिसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ. V इक्वल टू क्या है?
आई आर। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया है ऑप्शन से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका I, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, नेक्स्ट दिया है द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट वाज डिस्कवर्ड बाय हुम। ठीक है, अभी मैं आपको बताया ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है एंड करंट है इनके बीच में जो रिलेशनशिप है ये है ये V इक्वल टू आई आर, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओम्स लॉ एंड दिस इज डिस्कवर्ड बाय ओम। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका the obstruction offered by a material of conductor to the passage of electric current is known as dash। मैं अभी पहले से बता चुका हूँ जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है इलेक्ट्रिक करंट पास होने के लिए उसका हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज डैश। ये जो रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है ये आपका ओम। ठीक है, दिस कैन बी ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय द साइन दिस। ठीक है, और यहाँ पर जो दिया न्यूटन है ये फोर्स का यूनिट है। ठीक है, ये जो वाट है ये आपका एनर्जी का यूनिट है। ठीक है, और जो जूल है ये आपका वर्क का यूनिट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे विच ऑफ द फॉलोइंग given statement is not true regarding the electrical set off for the verification of Ohm's law। ठीक है, तो ओम्स लॉ के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो पहले देखते हैं द वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ द नॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ऐसे ये वोल्ट मीटर को हम इसे क्या करेंगे पैरेलल ही कनेक्ट करेंगे, तो पहला वाला आंसर सही है। नेक्स्ट दिया है द मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज सर्किट, ये भी सही है क्योंकि एमीटर को हम क्या करते हैं सीरीज में कनेक्शन करते हैं। नेक्स्ट दिया है द रियोस्टेट कैन ओनली इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, यहाँ पर जो दिया है ये जो रियोस्टेट है ये सिर्फ इंक्रीज करने के लिए यूज हो रहा है, ये गलत है क्योंकि रियोस्टेट क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं, हमारा जो रेजिस्टेंस को यहाँ पर इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पर दिया मैं पहले से रिपीट कर रहा हूँ रियोस्टेट जो है रियोस्टेट क्या कर रहा है बात चेंज कर रहा है हमारा रेजिस्टेंस को, ये इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ना ए वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पर दिया है एक वोल्ट मीटर को हम क्या कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और जो ये वोल्ट मीटर के बारे में क्या क्या यहाँ पर सही है चुनना है हमको यहाँ पर। ठीक है, तो अच्छे से देख लो पहला हमारा दिया है ए वोल्ट मीटर इज ए हाई रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट एंड इट इज कनेक्टेड इन सीरीज सर्किट। जैसे कि मैं आपको पहले से बता चुका हूँ ये कभी भी सीरीज में नहीं लाएगा, तो ये आपका आंसर गलत होगा। नेक्स्ट दिया है ए वोल्ट मीटर इज ए लो रेजिस्टेंस डिवाइस इंस्ट्रूमेंट एंड इट इज कनेक्टेड इन सीरीज सर्किट, यहाँ पर भी सीरीज है ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट दिया है ए वोल्ट मीटर इज ए हाई रेजिस्टेंट इंस्ट्रूमेंट एंड इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल सर्किट, ये आपका आंसर सही होगा क्योंकि जो वोल्ट मीटर जो है ये एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस भी है एंड ये भी पैरेलली सर्किट के साथ ज्वाइन हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द रेजिस्टर्स ऑफ 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm and 12 ohm. How much current would flow through the 0.3 ohm resistor? तो 0.3 ohm रेजिस्टर के साथ कितना करंट फ्लो होगा हमें ये कैलकुलेशन करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले जो हमारा जो जितना भी रेजिस्टेंस से दिया है हमें इस सब को ऐड करना है। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस लाना है। जैसे कि यहाँ पर हमें भी दिया है सीरीज में कनेक्शन हुआ है, यहाँ पर
कौन आर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, तो आर इक्वल क्या हो जाएगा आपका 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12 ओम, ठीक है, वो 12 है। और इन सबको अगर ऐड करेंगे तो आपका आंसर आता है, क्या आता है 13.4 ओम, ठीक है। और यहाँ पर भी दिया है वोल्टेज इक्वल टू क्या दिया है 12 भी, यहाँ में क्या है पूछा रहा है, यहाँ पर करंट का वैल्यू क्या है, इसका मतलब आई का वैल्यू क्या है हमें पूछा है। तो जैसे कि हम जानते हैं V इक्वल टू आई आर, तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका V/R, ठीक है। और यहाँ पर देखो V के जगह पर हमारा क्या है 12 है, 12 वोल्ट, और R के जगह पर दिया है हमारा कितना दिया गया है 13.4, ठीक है। ये जो 12 डिवाइडेड बाई 13.4, अगर इसको डिवाइड करोगे आप तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 0.895, तो 0.895 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 0.3 ओम रजिस्टर के पास कितना करंट फ्लो हो रहा है ये पूछा है, एंड ये सभी जो रजिस्टर्स है सीरीज में कनेक्टेड हुए, तो सभी के पास सेम अमाउंट ऑफ करंट ही फ्लो होगा, दैट इज 0.895 एम्पियर अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, on which of the given resistances does not depend, तो इसका मतलब क्या है इनमें से कौन सा फैक्टर के साथ हमारा जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड नहीं करता है। तो ओम्स लॉ से हम जानते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड V आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। एंड और भी एक हमारा जो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है वो है रो इक्वल टू RA/L, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ द कंडक्टर इसके साथ भी क्या करता है, ये डिपेंड करता है, एरिया क्रॉस सेक्शन के पास भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर के साथ भी ये डिपेंडेंट करता है, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है वो डेंसिटी के साथ डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डेंसिटी, तो रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन डेंसिटी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंसेस टोटल इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। कोई भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंस को ज्वाइन करते हैं तो इसका टोटल पावर हमेशा क्या रहता है सेम रहता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका रिमेन्स सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाउ द इलेक्ट्रिक चार्ज विल फ्लो, कोई भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे फ्लो होता है, ठीक है। अगर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो जारी रहना चाहिए तो इसके लिए हमें क्या करना है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। ये जो दो एंड है, दो एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इट्स रेडियस इज इंक्रीज्ड ट्वाइस हाउ द रेजिस्टेंस विल चेंज, अगर किसी भी कंडक्टर में इसका रेडियस डबल हो जाता है एंड इसका लेंथ भी डबल हो जाता है तो इसका रेजिस्टेंस में क्या चेंज होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, इट्स रेजिस्टेंस बिकम्स हाफ, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस बिकम्स हाफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इफ क्या है, जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है। ये तो हमको जॉन साइमन ओम ने दिया था बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, लेकिन इसके लिए कंडीशन है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तभी इसके जो पोटेंशियल डिफरेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा व्हेन टेम्परेचर इज रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है,
यहाँ पर इक्विवेलेंट दिया है, ये हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एंड 4 ओम रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल क्या है। दो रजिस्टर दिया है आपका, एक है आपका रेजिस्टेंस 4 ओम और दूसरा क्या दिया है आपका 4 ओम, ठीक है। और इसको हम पैरेलल करेंगे कॉम्बिनेशन, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4। इसका मतलब क्या है 2/4 हो जाता है। 2/4 का मतलब क्या है, हाफ है। तो जो यहाँ पर जो हाफ का वैल्यू आएगा, हाफ इक्वल क्या हो जाएगा 1/R, तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स करेंगे तो 2, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2 ओम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the given conditions represent more resistance at constant temperature। तो इनमें से कौन सा कंडीशन रिप्रेजेंट करता है मोर रेजिस्टेंस को एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेड लाइन। रेड लाइन हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर में मोर रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे, देयर इज अ वायर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। एक वायर जो है जिसका लेंथ L है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है आपका A है। विच ऑफ दिस गिवन हैव द लीस्ट रेजिस्टेंस। इनमें से ऑप्शन 4 दिया है, इनमें से किसके पास कम रेजिस्टेंस है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, जैसे कि हम जानते हैं रो इक्वल टू क्या है RA/L, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लीस्ट रेजिस्टेंस पूछा है, किसका लीस्ट रेजिस्टेंस पूछा है हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर R इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका रो L/A, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर अप्लाई कर हम ये चारों ऑप्शन को चेक करेंगे तो इनमें से सबसे कम रेजिस्टेंस किसका होगा, लेंथ वन जब हाफ हो जाएगा एंड एरिया डबल हो जाएगा, ठीक है। आप ये चेक भी कर सकते हो ये फॉर्मूला डालकर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लेंथ हाफ्ड एंड एरिया इज डबल्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे, विच ऑफ द गिवन पैरामीटर्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड्स, ठीक है। इनमें से कौन सा ऑप्शन के पास हमारा जो ये होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये डिपेंड्स होता है। तो फर्स्ट ये दिया आपका लेंथ ऑफ द वायर, जिसके पास भी डिपेंड है, ऐसे होगा। एंड सेकेंड दिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसके पास भी डिपेंडेंट है। नेक्स्ट दिया आपका करंट पासिंग थ्रू इट, लेकिन इसके पास ये डिपेंडेंट नहीं है। एंड नेक्स्ट दिया आपका जो टेम्परेचर, इसके साथ भी ये डिपेंडेंट है। एक्चुअली यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है थोड़ा गलत दिया है यहाँ पर। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है ये डिपेंड्स नहीं होगा, डज नॉट डिपेंड्स होगा, ठीक है। क्योंकि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ द वायर के साथ डिपेंडेंट है, एरिया ऑफ द वायर के साथ डिपेंडेंट है, टेम्परेचर के पास डिपेंडेंट है, लेकिन ये करंट पासिंग थ्रू इट इसके साथ ही डिपेंडेंट नहीं है। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन दिया है, ए रजिस्टर ऑफ लेंथ L इज कनेक्टेड टू ए बैटरी and current I is given through it, ठीक है। if it is divided into 3 parts by length and all having the same cross section area are connected in series with the same battery then the current flowing through them will be dash। तक ये क्वेश्चन बहुत बड़ा दिया है यहाँ पर कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ एक बार को याद रखना चाहिए हमें। जैसे कि हमें रेजिस्टेंस से सर सीरीज में कनेक्टेड हुआ है, ठीक है, तो सेम अमाउंट ऑफ करंट हमेशा फ्लो होगा, ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो पहले हमें दिया है यहाँ पर करंट कितना दिया है, आई दिया है, आई अमाउंट ऑफ करंट। तो ईच रजिस्टर के जरिए हमारा कितना करंट फ्लो होगा, आई अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट दिया है टू रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड विथ ए सेल इन पैरेलल। दो रेजिस्टेंस है आपका R1 एंड R2, इसको कैसे कनेक्शन किया गया, हमारा पैरेलल कनेक्शन किया गया। फाइंड द रेशियो ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू R1 टू द करंट फ्लोइंग थ्रू R2। इसका मतलब क्या है, R1/R2 में करंट कैसे फ्लो होगा, वो कौन से रेशियो में फ्लो होगा, वो हमें पूछा है।
देखो जैसे कि हमें पता है V इक्वल टू आई आर है, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, जब का आई है V बाई आर, ठीक है, और वी कैन से दैट आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो इसके लिए R1/R2 में कितना करंट फ्लो होगा ना, इसका रिवर्स हो जाएगा, दैट इज R2/R1, ठीक है। तो R2/R1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस एबव क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, which of the given statement is true regarding एमीटर एंड वोल्टमीटर। वोल्टमीटर एंड एमीटर के बारे में इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो फर्स्ट है, एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द रिक्वायर्ड डिवाइस, वोल्टमीटर इन पैरेलल, ये सही होगा। एमीटर हमेशा सीरीज के साथ कनेक्शन होता है एंड वोल्टमीटर पैरेलल में कनेक्शन होता है। नेक्स्ट दिया है, बोथ एमीटर एंड वोल्टमीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों कभी भी सीरीज में कनेक्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट दिया है, द वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड, ये भी गलत होगा, वोल्टमीटर कभी भी सीरीज में कनेक्शन नहीं होगा विद द डिवाइस एमीटर इन पैरेलल, ये भी गलत है। नेक्स्ट दे कैन बी कनेक्टेड, ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्शन होता है एंड वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल कनेक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आपको जो अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड बाय पावर ऑफ 1 किलोवाट इन 1 आवर इज कॉल्ड एज डैश। तो 1 किलोवाट ऑफ एनर्जी अगर 1 आवर में पास होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, KWH, और किलोवाट आवर इसको बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट दिया, द SI यूनिट ऑफ जूल कूलम इनवर्स, और इसका मतलब क्या है, जूल पर कूलम, ये किसका यूनिट है। तो देखते हैं, जूल किसका सिंबल है, ये आपका W का वर्क है एंड कूलम जो है क्या का, Q का चार्ज का है। तो W/Q का फॉर्मूला क्या है आपका V, और V का मतलब क्या है आपका यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, और इसको मेजरमेंट करते हैं वोल्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मेरा, मटेरियल सेविंग नॉन लीनियर वोल्टेज करंट रिलेशनशिप और डैश। देखो मैं आपको बताया था जैसे कि अगर ओम्स लॉ में स्ट्रेट लाइन अगर आएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आएगा तो दीज आर कॉल्ड एज ओहमिक मेटेरियल्स। अगर यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं है आपका, सपोज इस तरह से आया, तो ये हो जाएगा आपके क्या, नॉन लीनियर एंड नॉन ओहमिक मेटेरियल्स, ठीक है। अगर नॉन लीनियर वोल्टेज करंट रिलेशनशिप है तो दीज आर नॉन ओहमिक मेटेरियल्स। नेक्स्ट दिया है, ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस और बोथ चार्जेस एट ए सेम टाइम, आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड, या आपका लाइट इज प्रोड्यूस्ड, हीट इज प्रोड्यूस्ड, एयर इज प्रोड्यूस्ड। तो हमेशा याद रखो, अगर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का फ्लो होगा तो हमेशा हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन ए फिलामेंट टाइप लाइट बल्ब मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड एपेट्स एज डैश, ठीक है। कोई भी अगर लाइट बल्ब में इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम होता है, वो कैसे कंज्यूम होता है, इंफ्रारेड रेस के जरिए, ठीक है। और जैसे देखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड रेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इंफ्रारेड रेस। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन दिया है, एट ए गिवन टाइम ए हाउस इज सप्लाइड विथ 100 एम्पियर 220 वोल्ट करंट, ठीक है। हाउ मेनी 75 वाट 220 वोल्ट लाइट बल्ब्स कुड बी स्विच्ड ऑन द हाउस एट द सेम टाइम। इसका मतलब क्या दिया है आपको, करंट जो पास हो रहा है ये आपका 100 एम्पियर, ठीक है, और जो आपका जो वोल्टेज है 220 वोल्ट। तो आपका एनर्जी कितना खर्चा होगा आपका, P दैट इक्वल टू V इंटू आई, और आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ का
V के जगह पर दिया आपका 220 एंड ये हो जाएगा आपका 100 एम्पीयर। ठीक है, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आता है 22,000 वाट। ठीक है, 22,000 वाट का एनर्जी आपके पास खर्चा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें दिया है, अच्छा देखो 75 वाट का कितना लाइट हम लगा सकते हैं। मान लो कि हम x नंबर ऑफ बल्ब लगा सकते हैं, तो क्वेश्चन के अनुसार आपका 75 वाट इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 22,000, क्योंकि यहाँ पर आपका 22,000 का एनर्जी खर्चा होता है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर एक्स इक्वल क्या हो जाता है 22,000 बाई 75। ठीक है, 22,000 बाई 75, तो इसका लगभग आंसर आपका क्या आ जाएगा 293। ठीक है, तो 293 इज द करेक्ट आंसर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। दिया है इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू ए फिक्स्ड रजिस्टर इज हाफ्ड द हीट प्रोड्यूस्ड इन इट विल बी डैश। ठीक है, तो कोई भी रजिस्टर में जो करंट फ्लो हो रहा था वो हाफ हो जाएगा। ठीक है, वो करंट अगर हाफ हो जाएगा तो इसका हीट में क्या प्रॉब्लम होगा। तो जैसे कि पता है एच इक्वल टू क्या है आई स्क्वायर इंटू आर टी। इसका मतलब क्या है एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। जैसे कि हमारा करंट क्या हो जाएगा आपका हाफ हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा I/2। ठीक है, तो एच कैसे चेंज होगा आपका I/2 का स्क्वायर के साथ सेम होगा। ठीक है, तो एच इक्वल क्या हो जाएगा आपका I²/4 दैट इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका आंसर 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस R1 इज कट इनटू 5 इक्वल पीसेस। जैसे कि एक वायर था, इसका रेजिस्टेंस R1 था, इसको अगर हम कट कर लेते 5 पीसेस में, तो हर एक का आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका R1/5। ठीक है, दिस 5 पीसेस ऑफ वायर्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। ये जो R1/5 है, इसको हम क्या करते हैं पैरेलली कनेक्शन करेंगे। इसका मतलब क्या है 1/R1+5 प्लस 1/R1/5। इस तरह हम 5 टाइम्स इसको पैरेलली कनेक्टेड करेंगे, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। इफ़ द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन भी R2, तो इसका जो रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन क्या है आपका दिया है R2 दिया है, तो 1/R2 आपका क्या हो जाएगा 1/R1/5 प्लस 1/R1/5। सिमिलरली 5 टाइम्स इस तरह से हो जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1/R2 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर 1/R2 इक्वल टू 25 है, लेकिन हमें यहाँ पर पूछा है R1/R2 का रेशियो क्या है, तो यहाँ पर देखो 1/R2 इक्वल क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 25। ठीक है, 25 तो नहीं होगा यहाँ पर सॉरी 1/R2 अगर आपका 25 है, R2 इक्वल क्या हो जाएगा आपका 1/25 एंड यहाँ पर जो R1/R2 का रेशियो है वो हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द हीट प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए फिक्स्ड रजिस्टर इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डैश। जैसे कि मैं अभी बताया हीट जो प्रोडक्शन होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, इसका स्क्वायर के साथ ये क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, नेक्स्ट दिया एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड एट 2 किलोवाट इलेक्ट्रिक एनर्जी कॉस्ट Rs4 per किलोवाट आवर। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द हीटर फॉर 3 आवर्स। देखो यहाँ पर आपको पावर दिया है 2 किलोवाट। ठीक है, एंड आपको टाइम दिया है आपका क्या है 3 आवर्स। ठीक है, तो दिन के लिए हमारा कितना हमारा खर्चा हो रहा है आपका 2 × 3 किलोवाट आवर। ठीक है, दैट इक्वल टू 6 किलोवाट आवर
एंड हमें दिया है 1 किलोवाट आवर में कितना पैसा खर्चा हो रहा है हमारा 4, तो ये क्या हो जाएगा 6 × 4 दैट इक्वल टू 24। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 24। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज दिस। तो एनर्जी का जो कमर्शियल यूनिट है उसको हम बोलते हैं किलोवाट आवर। इसको क्या बोलते हैं किलोवाट आवर, और इसको हम kWh के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एन इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज कौन सा प्रिंसिपल में काम करता है, वो होता है आपका क्या हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है if the amount of electric charge passing through the conductor in 10 minutes is 300 कूलम। ठीक है, यहाँ पर हम दिया है आपका जो टाइम दिया है आपका 10 मिनट दैट इक्वल टू 10 × 60 सेकेंड दिया है। ठीक है, एंड आपका जो चार्ज दिया है आपका कूलम में दिया है 300 कूलम। तो आपको पूछ रहा है आपका अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट क्या है। तो आई इक्वल हमें पूछा है, जैसे कि हमें पता है क्यू इक्वल टू आई × टी। तो यहाँ पर आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका Q/T। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो Q के जगह पर हमारा क्या हो जाएगा 300/T के जगह पर हमारा क्या हो जाएगा 10 × 60। ठीक है, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे 2 0 कट हो जाएगा आपका, और आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका 3/6 दैट इक्वल टू ½ एम्पियर और 0.5 एम्पियर। दरअसल यहाँ पर आपका ऑप्शन में थोड़ा कुछ गलत दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 0.5 एम्पियर आंसर आपका होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखो the resistivity of copper metal depends on only one of the following factors, this factor is dash। तो याद रखो कॉपर मेटल का जो रेजिस्टिविटी है दैट इज ऑलवेज डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका टेम्परेचर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, when a 4 ohm resistor is connected across the terminals of 12 volt battery, the number of coulombs passing through the resistor per second is dash। यहाँ पर हमें क्या क्या दिया डाटा पहले लिख लेते हैं। R इक्वल टू दिया है 4 ओम, ठीक है, V इक्वल टू दिया है 12 ओम। यहाँ पर फिर ठीक ही क्वेश्चन पूछा है, अच्छे से देख लो। यहाँ पर बताया द नंबर ऑफ coulombs पासिंग थ्रू द रजिस्टर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ कूलम का मतलब क्या है Q, पर सेकेंड का मतलब क्या है T, एंड Q/T का जो वैल्यू क्या होता है Q/T का मतलब I। तो यहाँ पर भी हमें पूछा है I इक्वल टू क्या है पूछा है। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि V इक्वल टू IR। ठीक है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका V/R, और यहाँ पर जो V का वैल्यू क्या दिया है हमारा 12 एंड R का वैल्यू दिया है 4, दैट इक्वल आंसर हो जाएगा 3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी दैट इक्वल टू 3 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया है हमें क्वेश्चन, द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस। ये फिर से रिपीट हुआ है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए क्या यूज होता है आपका वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट द रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट इज डबल्ड द करंट विल बी बिकम डैश। ठीक है, जैसे कि हमारे ऊपर दिया है रेजिस्टेंस है पर आपका क्या है डबल हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है जो करंट क्या हो जाएगा आपका हाफ हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू I। जैसे कि R आपका डबल हो जाता है, I क्या हो जाएगा आपका हाफ हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट दिया है
द यूनिट फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये क्या है आपका वोल्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द रेजिस्टिविटी ऑफ ए सर्टेन मेटेरियल इज 0.6 ओम मीटर, सो द मेटेरियल इज मोस्ट लाइकली टू बी क्या है। अगर रेजिस्टिविटी 0.6 ओम है तो हमेशा याद रखो दिस इज ए सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर का क्या होता है, आपका जो रेजिस्टिविटी होता है वो 0.6 से 0.1.0 के पास रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ 300 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 1.0 mm² मेड अप ऑफ ए मटेरियल ऑफ रेजिस्टिविटी 1.0 × 10⁻⁷। तो रेजिस्टेंस हमें पूछा यहाँ पर क्या है। अगर हमें यहाँ पर क्या क्या दिया है, लेंथ दिया है 300, ठीक है। एरिया क्रॉस सेक्शन दिया है 1.0 mm², ठीक है। और स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी दिया है आपका क्या है 1 × 10⁻⁷, ठीक है, ओम इंटू मीटर दिया है। तो हमें आर का वैल्यू लाना है। तो आर का वैल्यू लाने के लिए फॉर्मूला क्या है, रो इक्वल हमारे क्या है RA/L, एंड यहाँ से आपका जो आर आएगा क्या हो जाएगा आपका ρL/A, ठीक है। ये फॉर्मूला डालकर आप इसका आंसर ला सकते हैं, एंड ये लाएंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 30 ओम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का अदर नेम क्या होता है आपका वोल्टेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, पहले से बता चुका, इसका आंसर क्या हो जाएगा ओम होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये जो 49 वाला क्वेश्चन है थोड़ा गलत है ये, ठीक है। तो इसके लिए इसको हम नहीं करेंगे। तो लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन दिया है ए कार हेडलाइट बल्ब वर्किंग ऑन ए 12 वोल्टेज कार बैटरी विच ड्रास ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ द लाइट बल्ब इज डैश। तो यहाँ पर क्या दिया है, V इक्वल दिया है 12 वोल्ट, ठीक है। और जो I दिया है आपका 0.5 एम्पियर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पूछा गया है R इक्वल टू हाउ मच, ठीक है। जैसे कि हम पता है V इक्वल टू IR, तो R इक्वल क्या हो जाएगा V/I। तो V/I करेंगे तो क्या हो जाएगा 12/0.5, दैट इक्वल इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 ओम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 6 ओम आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।